हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग मैट्रिक्स। मैं हूं आपका होस्ट शिवा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है? हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, राइट। बट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है? कैसे ये लोग इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से? तो मैं बहुत ही फंडामेंटल बेसिक से शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। तो कोर में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट आउट देयर। कोई भी मार्केट, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वन इज़ दी बायर एंड वन इज़ दी सेलर। एक बायर की ज़रूरत होती है, एक सेलर की ज़रूरत होती है किसी भी मार्केट में। सेम इज़ द केस यहाँ पर भी एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर और बायर के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेड किया, राइट। ट्रेडिंग वर्ड जो कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में है, ये ट्रेडिंग वर्ड वेरी कॉमन वर्ड है। इट अप्लाइज टू एनी सॉर्ट ऑफ अ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी सर्विसेज, इट कैन बी स्टॉक्स। तो ट्रेडिंग जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स कोई गुड खरीदते या बेचते हैं या फिर कोई सर्विसेज, और इट कुड बी स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो वही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है जहाँ पर बायर्स स्टॉक खरीदते हैं और सेलर्स स्टॉक बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अब ये कैसे फैसिलिटेट होता है, कहाँ पर फैसिलिटेट होता है ये स्टॉक मार्केट ट्रेड? तो जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, राइट, तो हम किसी सुपर मार्केट में जाते हैं, राइट, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। हम एज अ रिटेलर या होलसेलर वहाँ पर जाके उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो वो सुपर मार्केट हो गया या फिर जो हमारी किराने की दुकान हो गई, राइट, ये सब ऐड करते हैं एज अ बाज़ार हमारे लिए, जहाँ पर से हम सामान खरीदते बेचते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बाज़ार है, ठीक है, जहाँ पर कि ये स्टॉक्स की खरीदारी और बिक्री होती है, जिसको कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर कि ये खरीदारी और बिक्री हाई वॉल्यूम्स में होती है। एक है एनएससी विच इज़ दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इनके थ्रू ही हम स्टॉक्स का खरीदारी और बिक्री करते हैं, हम एज अ रिटेलर या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, राइट, और जो कंपनीज जो कि अपना स्टॉक बेचना चाहती हैं वो इन्हीं के थ्रू करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं। तो इतना हमको समझ में आ गया कि ये होती कहाँ पर है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो हमको पता चल गई कि कहाँ पर होती है, ठीक है, लेकिन ये कैसे होती है और हम इससे फ़ायदा कैसे होता है, ठीक है। तो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इससे फ़ायदा कैसे हो रहा है, लोगों को फ़ायदा कैसे हो रहा है? तो जैसे कि आप किसी भी मार्केट में जाएं, ठीक है, इफ़ यू गो टू एनी मार्केट, वो मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? मार्केट में प्रॉफिट ऐसे कमाते हैं नॉर्मली कि आप जब कोई प्रोडक्ट एज अ ब्रांड, मैं अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे आप कोई भी ब्रांड पकड़ लें, आईटीसी पकड़ लें, हिंदुस्तान लीवर पकड़ लें, अपना कोई भी ब्रांड पकड़ के, ठीक है, और वो अपना जब प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, से बिस्किट, आईटीसी का बिस्किट है कोई, ठीक है, वो बिस्किट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो बिस्किट का प्राइस उन्होंने रखा है 10 रुपये एक पैकेट का, ठीक है। अब वो 10 रुपये एक पैकेट का जो रखा है वो रिटेलर के लिए 10 रुपये है, बट वो जब कोई होलसेलर लेता है तो उसको 8 रुपये में मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में लेता है ना। वो 8 रुपये में लेके रिटेलर को वापस से 10 रुपये में बेचता है अगर, तो उसको 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब इससे आप कहेंगे कि इससे ब्रांड को क्या फ़ायदा हुआ? ब्रांड को फ़ायदा ये होता है कि ब्रांड की बल्क में डील होती है, ठीक है, तो उनको बड़े अमाउंट में कैश मिलता है, ठीक है, कैश फ्लो उनका बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेलर्स को बेचना, 1 लाख रिटेलर्स को बेचना एक समय पे, 1 लाख रिटेलर्स, मैंने बहुत छोटा नंबर बोल दिया, 1 करोड़ या 2 करोड़ क्वांटिटी बेचना किसी रिटेलर को, इट्स इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग, बिकॉज ये समय लेता है, राइट, क्योंकि आप मार्केट में रखते हो और फिर देयर अ कॉस्ट टू इट एज वेल, राइट। आपको शेल्फ मेंटेन करनी पड़ती है, प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू दैट एज वेल। तो अगर ये ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली किसी होलसेलर को बेचते हैं
तो उनको बल्क में ये डील मिलती है, राइट। तो उनको कैश फ्लो ज़्यादा हो जाता है, वो किसी भी प्रोग्राम में उसको डाल सकते हैं। वो अपनी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करने के लिए डाल सकते हैं, या फिर लोगों को प्रॉफिट देने के लिए, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो किसी भी जगह पे वो उसको दे कैन यूटिलाइज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि उनको बल्क डील से मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है ब्रांड्स के लिए बल्क डील करना थोड़े कम मार्जिन में। वेयर एज होलसेलर के लिए क्लियर प्रॉफिट ये होता है कि वो बड़े में लाता है, राइट। आठ रुपये में उसने ख़रीदा, होलसेलर ने, वो 10 में बेचेगा, तो उसको पर पैकेट 2 रुपये का फ़ायदा होता है क्लियरली। अब वो उस होलसेलर की सेलिंग कैपेसिटी पे है, कैपेबिलिटी पे है, मार्केटिंग पे है कि वो कितनी ज़्यादा यूनिट्स को बेच सकता है इन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि ये प्रोडक्ट जो है वेस्ट नहीं जाए उसका, राइट। तो ये उसकी कंप्लीटली कैपेबिलिटी के ऊपर है, बट वो प्रॉफिट कमा सकता है ये तरीके से। सिमिलरली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम खरीदते हैं जब कोई सामान, ठीक है। आप जैसे देखेंगे कि जैसे कोई सामान हर साल उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो एज हम जब कोई सामान खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब जबकि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम उसको खरीदते हैं कि उसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा, तो हम उसको खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आईटीसी एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है इंडिया में जैसे, तो आईटीसी सिगरेट से लेके बिस्किट से लेके बच्चों की किताबों तक सब बनाता है, राइट। तो वो ब्रांड अगर इनिशियली मैं उसका स्टॉक खरीदता हूँ 10 साल पहले, ठीक है, या किसी ने भी अगर 10 साल पहले उसका स्टॉक खरीदा होगा, तो वो वेट करेगा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, राइट, और उसकी सप्लाई उतनी ही रहती है, या अगर उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ती है जितने की कंपैरिजन में डिमांड बढ़ रही है, देन ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है उस चीज़ का, जो कि विच इज़ वॉट दी इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो कॉस्टिंग, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन भी ऐसे ही होता है, दर साल के एक इन्फ्लेशन का एक रेट होता है। इन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, महंगाई ऐसे ही बढ़ती है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, बट वो उस स्पेस से सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। तो उस स्पेस से सामान प्रोड्यूस नहीं होगा तो सामान की शॉर्टेज होगी, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा। एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो जो कि इसमें रहती हैं। इट्स नॉट जस्ट वेरी सिंपल, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ही हाई लेवल में आपको समझाया है कि ऐसे करके एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है ओवर टाइम। तो सेम इज़ द केस स्टॉक में भी, आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, आपने ख़रीद के रख लिया स्टॉक, ठीक है, एंड देन कोई और उसको ख़रीद रहा है। स्टॉक्स की एक लिमिटेड वैल्यू होती है, राइट, कि आईटीसी के मैक्सिमम एक एक्स नंबर ही स्टॉक्स रहेंगे स्टॉक मार्केट में, उससे ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते हैं जब वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो जब स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस भी गिर जाता है, बट तो दैट्स अनदर थिंग। बट यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलेंगे सिंपल टर्म्स में कि स्टॉक की वैल्यू फिक्स है, नंबर ऑफ स्टॉक्स फिक्स हैं अगर, तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए, तो जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, राइट, उसका प्राइस बढ़ेगा। तो मैं अगर आज ख़रीदता हूँ 8 में और उसके सिर्फ 1000 और किसी भी स्टॉक के XYZ किसी भी स्टॉक के अगर सिर्फ 1000 क्वांटिटी ही है और 1000 लोगों ने ख़रीद लिया है उसको, तो जैसे ही मैं बेचूंगा, मैं जितने भी बेचूंगा लोग खरीदने के लिए रेडी रहेंगे अगर वो स्टॉक अच्छा है। लोग अगर समझते हैं कि उसकी वैल्यू है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उस कंपनी के, तो लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स कि मैं जैसे अगर 1000 में खरीद के उसको 1002 में भी बेचता हूँ तो लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा देगा, तो वो खरीदेंगे। वैसे ही कोई और आएगा वो उसको 103 में बेचेगा, 1003 में, 1004 में, ऐसे करके एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी से लोग फ़ायदा उठा करते हैं, राइट। दिस इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स कि मैंने आज 1000 में ख़रीदा और आपको कल 1002 में बेच दिया अगर, और आप अगर ख़रीदने के लिए रेडी हो तो आप बाई करोगे तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उस स्टॉक पे। दैट इज़ ऑल व्हाट देयर इज़ टू द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ आप। नाउ अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बता दिया मैंने आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग करने के, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग तरीके से होती है जो लोग करते हैं। अब ये जो तरीके डिफाइन हुए हैं, सम ऑफ देम जो कि डिवाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन द टाइम इंटरवल कि आप कितनी देर उनको होल्ड करते हो, एंड सम बेस्ड ऑन दी एसेट टाइप कि आप किस एसेट टाइप को यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तो उनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है।
तो अब मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ कि क्या अलग अलग टाइप की स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो सकती हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अगर एक बिगिनर है तो किस पर्टिकुलर टाइप में आप अपना ट्रेडिंग करियर शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। और चलिए अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। बिगनर हैं, एक मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली में वो एक्सचेंजेस हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको लगेंगे ब्रोकरेज अकाउंट। वो ब्रोकरेज अकाउंट आपको जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग ब्रोकर्स हैं, वो आपको ओपन करके देते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे रिनाउंड नाम हैं। जीरोधा पे आप खुला सकते हैं, एंजल वन पे आप ओपन कर सकते हैं, धन है, 5 पैसा है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपका ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करते हैं। नाउ ये जो ब्रोकर्स हैं इनका टाई अप होता है बीएससी एनएससी एक्सचेंज के साथ में, जो कि आपके ऑर्डर्स को फॉरवर्ड करते हैं इन एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग का समय क्या रहता है। इंडिया में जो इंडियन मार्केट है वो एक्चुअली में मंडे से लेके फ्राइडे तक जो वर्किंग डेज हैं उनमें ओपन रहता है। अगर किसी दिन उसमें से हॉलीडे हुआ देन इट विल बी क्लोज ऑन दैट डे। और मार्केट का जो समय रहता है वो मंडे, जैसे अगर मंडे का दिन है आज, तो मार्केट जो ओपन होता है वो होता है 9:15 बजे मॉर्निंग में, 9:15 AM, और मार्केट क्लोज होता है 3:30 PM पे आफ्टरनून में, ठीक है। और उसके बाद में एक 5 मिनट का जो है एक पोस्ट मार्केट सेशन होता है इन ब्रोकर्स के लिए, कि वो सेटल कर सकें जितने भी उनके पास ऑर्डर्स पड़े होते हैं एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। तो ट्रेडिंग डे के बाद में जो भी इनके पास कुछ मार्केट ऑर्डर्स ओपन पड़े रहते हैं उनको सेटल इन करने के लिए 5 मिनट पोस्ट मार्केट सेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ इन ब्रोकर्स के लिए, राइट। अब हम वापस आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले थे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप सपोज कर लेते हैं कि आपको कल किसी ने बताया कि कोई एक्स कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एंड आपको सजेस्ट किया कि यू शुड बाय दैट। तो आप गए, आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे गए, आपने कंपनी को सर्च किया, सर्च करने के बाद में आपने 9:15 होते होते ही आपने उसको ख़रीद लिया। 10 रुपये में सपोज़ कर लिया वो मिल रहा था उस समय, आपने 10 रुपये में ख़रीद लिया, और 3:15 होते होते मार्केट में उसका प्राइस चला जाता है 10.2 रुपये। तो आपने अगर एक क्वांटिटी ख़रीदी है तो आपको 0.2 पैसे का प्रॉफिट होगा। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पर आप एक ही दिन में ख़रीदते और बेच देते हैं उस सेम स्टॉक को। और इसमें क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैं बताऊंगा जैसे कि किस बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे कि इसमें आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस पे आपको मल्टीपल टाइम्स दिखता है एंड आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं एक दिन में। दैट इज़ वाई इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आप मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं पर डे। और इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है ये होती है, जैसे कि हमने बात किया कि आज ही आपने ख़रीदा है और आज ही आपने बेच दिया है, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी आपके डायरेक्शन में मूव करता है आप इसको बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, और उस दिन का आपका ट्रेड हो जाता है। रिस्क जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो रिस्क है। आपने किसी दिन सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने उस हिसाब से बाय कर लिया, लेकिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है और इंस्टेड वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग अब कैसे कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं जिसको कि यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हम आज इंट्राडे ट्रेड लें कि नहीं लें किसी स्टॉक में। तो उसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, और आपको रियल टाइम डेटा भी पता होना चाहिए कि कैसे उसको यू शुड एनालाइज, कैसे उसको एनालाइज करें कि आप एक डिसीजन बना पाएँ, इन्फॉर्म डिसीजन, कि अब आज मार्केट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पर बाय या सेल करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक ट्रेड लेते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, सपोज करते हैं एक्स स्टॉक है जिसका कि प्राइस 10 है आज, आप उसमें ट्रेड लेते हो, आज मंडे है आज का दिन, और आज की डेट है सपोज कर लेते हैं 18 मार्च। तो 18 मार्च को आप ट्रेड लेते हो इसमें, और आप इसको होल्ड करते हो लंबे समय तक, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जो हम ट्रेड लेते हैं वो
टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें चार्ट पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक है वो किस पॉइंट पे स्विंग देगा, राइट। तो स्विंग मतलब कि सपोज कर लेते हैं कि एक स्टॉक है एक्स जो कि ऑलरेडी अपने हाई पे जाता है, जो कि उसका हाई सपोज कर लेते हैं 15 रुपये जाता है, और वो अपने लो के आसपास 12 रुपये का उसका लो है, जो कि उस पर सपोर्ट लेके वो उठ जाता है जब भी। तो हमको जब ये एक पैटर्न दिख जाता है तो हम वहाँ पर उस बेसिस पे एक स्विंग ट्रेड लेते हैं। जब भी ट्रेड 12 के आसपास आता है और हमको कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो हम उसके आसपास में एक ट्रेड बाय का ले लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं जब तक कि वो अपने हाई की तरफ नहीं रीच कर जाए। और वहाँ से अगर हमको कुछ ऐसा सिग्नल दिखता है कि मार्केट अब वापस वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो वहाँ पर हम सेल कर देते हैं। अब इसका ड्यूरेशन जो है 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इट कैन टेक लाइक देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम, बट हाँ ये कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। बट इसमें क्या होता है कि इसमें क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं और आपके जो इसमें टारगेट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इसमें एम करते हैं, तो इसलिए इसमें आप कम ट्रेड्स ले पाते हैं टिपिकली कंपेयर टू द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में आप इसमें कम ट्रेड्स ले पाते हैं, और इसमें रिस्क भी कंपैरिजनली कम होता है, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी एक स्विंग लो के आसपास से उसको बाय करते हैं छोटे स्टॉप लॉस लगा के, और मार्केट अगर वहाँ से आपको दिखाता है कि ऊपर की साइड जाएगा, तो आप ऑलरेडी अपने जिस डायरेक्शन में आपने एम किया है उस डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो आप प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने लगता है ट्रेड या स्टॉक, तो उस केस में आपका बहुत ही छोटा एसएल होता है और आप उसको एसएल देके आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, और क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करते हो, तो शॉर्ट टर्म की जो भी वॉलेटिलिटी होती है, जो भी इंट्राडे में होती है, वो आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइप जो है वो है पोजीशन या पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी बहुत ही सिमिलर होता है आपके स्विंग ट्रेडिंग के जैसे। इसमें भी लंबे समय तक आपको होल्ड करना होता है अपनी ट्रेड को, और इसमें जो ओनली डिफरेंस होता है कि आप इसमें अपने एक स्विंग के लिए नहीं वेट करते हैं, आप इसमें एक पोजीशन बना के बैठे रहते हैं, और ये इस बेसिस पे बनाते हैं कि आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही साथ आप इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं। तो आप इसमें मेक श्योर करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। अब फंडामेंटल्स में क्या आ जाता है, फंडामेंटल्स में आ जाता है कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनी का इबिप्टा कैसा है, कंपनी का पीई रेशियो कैसा है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो कि एक पर्सन करता है, एंड बेसिस दैट वो एक पोजिशनल ट्रेड लेता है। अगर मार्केट में उसको दिखता है कि उस कंपनी के सारी फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट स्टेबल हैं और कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है टूवर्ड्स ग्रोथ, तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो नॉर्मली जो हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय करते हैं, राइट, तो वो जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं। इसीलिए हमको जब भी आप म्यूचुअल फंड्स कभी भी आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं दिखता है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो आइडल सिनारियो में आपको इसको कम से कम 3 से 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए टू सी सम सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स इन योर पोर्टफोलियो। तो इसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए की जाती है, और सिंस ये पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक आपको होल्ड करने होते हैं अपने ट्रेड्स को, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही कम ट्रेड्स लेते हैं। आप मे बी हफ्ते में या महीने में 1 या 2 बार लेते होंगे, बिकॉज आपने एक बार पोजीशन बना ली किसी एक ट्रेड को, कंपनी के आपने देख लिया कि उसके, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रिव्यूज़ आते हैं, उनकी प्रॉफिट शीट्स आती हैं, तो उनके बेसिस पे आप ट्रेड्स या तो कट करते हैं या तो फिर आप नए ट्रेड्स बनाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही फ्रीक्वेंसी कम होती है इसमें। और जैसे हमने बात किया कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसीजन बनाने के लिए, और क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, मार्केट जो फ्लक्चुएट करता है, राइट, वो फ्लक्चुएशन से भी आप बचे रहते हैं, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की
ग्रोथ अच्छी है, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो इवेंचुअली मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म अप या डाउन ट्रेंड्स को विदहोल्ड करके मार्केट नेचुरली ऊपर की ओर जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए रिस्क भी इसमें बहुत ही कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कम रहता है। और इसमें अगेन हमने जैसे बात किया कि इसमें आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करके यूज़ करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, इंडस्ट्री कैसी है, टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। इसीलिए नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग जो है, जो इक्विटी फंड मैनेजर्स होते हैं, दे डू, बिकॉज इनका डेडिकेटेड जॉब होता है ये कि दे हैव टू एनालाइज कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटल्स के साथ में ग्रो करेगा। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाट दी पोजिशनल ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है अभी बोर्ड के ऊपर कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो कि होती हैं। अब जो नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग टाइप्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो होंगी ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्चुअली में जो मैंने प्रीवियसली 3 आपके साथ कैटेगरीज शेयर करी हैं उनसे काफ़ी अलग होती हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक कैटेगरीज डिस्कस करी हैं वो टाइम बाउंड थी कि आपको होल्ड करना होता है ट्रेड को बेस्ड ऑन किस टाइप का ट्रेड आप ले रहे हैं एंड बेस्ड ऑन कि क्या आपकी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं। बट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो कम्प्लीटली अलग होता है इन 3 कैटेगरीज से। ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक अलग तरीके की एसेट क्लास हैं जिनमें की ट्रेडिंग होती है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उन दोनों क्लासेस को डिस्कस करने के लिए हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा। सो टू नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।